Hello and welcome you all in this book reading session. We are pledged to improve your vocabulary through reading. हम आज जो स्टोरी का आगाज़ करने लगे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग किस तरीके से है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम अल्लाह तबारक ताला से बहुत ज़्यादा ऐसी दुआएं या ख्वाहिशें होती हैं जो हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि ये हमें मिल जाएं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी वो दुआ या हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती और उसके पूरा ना होने में भी अल्लाह तबारक ताला की कोई ना कोई मसलहत लाजमी होती है। ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। आए इस स्टोरी का हम लोग आगाज़ करते हैं। द स्नेक कैचर एंड द थीफ, एक सपेरा और एक चोर। अ पैटी थीफ, पैटी कहते हैं बेटा छोटे कम दर्जे को, स्मॉल या माइनर को, थीफ चोर को, यानी एक दरमियाने दर्जे का, एक छोटा दर्जे का चोर। वॉज फीलिंग सुप्रीमली, सुप्रीमली का मतलब होता है शान के साथ, अज़मत के साथ, सुपरबली या वंडरफुल भी इसे कह सकते हैं। फॉर्चुनेट कहते हैं खुशकिस्मत होने को, लकी होने को। बिकॉज अर्लियर दैट डे ही हैड सक्सीडेड इन स्टीलिंग अ मैसिव स्नेक फ्रॉम अ स्नेक कैचर। सक्सीडेड का मतलब होता है कामयाब हो जाना, फ्लरिश होना, ट्रायम्फ होना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, प्लंडर करना या लूट करना। और मैसिव का मतलब बेटा होता है बड़े पैमाने पे, ह्यूज या ग्रेट। स्नेक कैचर हम लोग कहते हैं स्नेक चार्मर को, या एक जिसे हम लोग सपेरा कहते हैं। कहते हैं एक दरमियाने दर्जे का चोर एक दिन अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसी दिन की सुबह को उसने एक सपेरे से एक बहुत बड़ा एक सांप जो है उसे कामयाबी के साथ चुराया था। लिटिल डिड द विटलेस थीफ नो, विटलेस का मतलब होता है बेअकल, फुलिश या स्टूपिड। कहते हैं कि उस बेवकूफ़ चोर को शायद ये बहुत कम पता था, नो दैट इट हैड बीन द स्नेक कैचर्स फर्स्ट कैच। उसको ये नहीं पता था कि वो जो सांप है वो स्नेक कैचर यानी सपेरे का पहला शिकार था। इवन लेस वॉज ही अवेयर दैट द स्नेक्स वेनम वॉज डेडली। वेनम कहते हैं बेटा जहर को, पॉइज़न को। और उसको ये भी इस बात से बेखबर था कि उस सांप का जो जहर है वो बहुत जहरीला है। यानी कि यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि उसने वो सपेरे से चुरा तो लिया एक चोर ने एक सांप, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो उसका पहला शिकार था। और दूसरा वो जो स्नेक कैचर है उसने जो सांप पकड़ा था वो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल, उसी दौरान द स्नेक कैचर वाज हिमसेल्फ ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस या केयरलेसनेस। यानी कि स्नेक कैचर यानी उस सपेरे को ख़ुद भी इस बात से बेखबर था, टू हिज लक इन लूजिंग द स्नेक, कि उसने उस सांप से छुटकारा हासिल करके, यानी कि वो जब चोरी हुआ है तो उसके चोरी होने में ही उसकी खुशकिस्मती छुपी हुई थी। ऑफ हुज डेंजर ही वॉज हिमसेल्फ अनअवेयर, और उससे उसकी जो डेंजर है, उसका जो ख़तरा है वो उससे ख़ुद भी बेखबर था। कैसे, इसको आगे पढ़ते हैं। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का बेटा मतलब होता है घबराया होना, वरिड होना या अपसेट होना। एट हिज लॉस, यानी कि वो अपने इस नुकसान पे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बड़ा जो है वो परेशान हो रहा था कि मेरा इतनी मुश्किल से मैंने ये एक सांप पकड़ा था, उसको भी एक चोर चोरी करके ले गया है। दो ही स्कीम्ड अबाउट हाउ टू फाइंड द थीव, अब वो आम बंदों की तरह वो मंसूबा बना रहा था, स्कीम बना रहा था कि किस तरीके से जो है वो दोबारा से वो उस चोर को पकड़ ले जिस चोर ने उससे वो सांप चुराया है। एंड रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को पा लेना, रिकवर कर लेना या रेक्टिफाई कर लेना। हिज प्रीशियस कैश, अब वो जो उसका प्रीशियस यानी कीमती, अनमोल, वैल्यूएबल जो था वो जो शिकार था यानी कि सांप था, इतनी मुश्किल से उसने वो पकड़ा था, वो उसको लोगों को दिखा के पैसे कमा सकता था, वो चोर चुरा के ले गया है और वो उस चोर से वापस लेकर आया अपना शिकार। विच ही हैड होप्ड वुड फेच हिम अ टाइडी सम। अब फेच करने का मतलब होता है हासिल करना, गेट। टाइडी का मतलब होता है काफ़ी नीट एंड ऑर्डरली। अब यहाँ पे उसका मतलब यह है कि हैंडसम, यानी कि वो ये समझता था कि अगर वो स्नेक उसके पास होता तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, उसके कुछ ज़्यादा देरी बाद नहीं, द स्नेक कैचर वॉज मेकिंग हिज वे इन टू द टाउन। अब वो जो सपेरा था वो उस कस्बे में दाखिल हुआ, टॉइंग विद वेरियस प्लान्स टू कैच द थीव, और वो ये सोचता आ रहा था कि कैसे वो जो है वो उस चोर को पकड़े जिसने उससे सांप चुराया है। ऑल ऑफ द सडन, अचानक से, ही सा द थीव्स डेड बॉडी बाय द रोड साइड एंड रिकग्नाइज हिम इंस्टेंटली, और वो कहता है कि एकदम से उसने उस चोर की जो है ना वो लाश देखी सड़क के किनारे जो पड़ी हुई थी, और उसे उसी लम्हे उसने रिकग्नाइज यानी शिनाख्त कर लिया था।
इट मस्ट हैव बीन माई स्नैक दैट टुक हिज लाइफ। ये मेरा ही सांप होगा जिसने इसकी ज़िंदगी ली है। द स्नैक कैचर गैस्ड। अब गैस्ड करने का मतलब होता है हाँफना, पफ, ब्रेथ हार्ड। उसने हाँफते हुए ये सोचा होगा। एंड ही स्पॉटेड द ट्रैक्स द स्नैक हैड लेफ्ट बाय द साइड ऑफ द कॉप्स। और उसने जो है वो उस कॉप्स यानी लाश के इर्द गिर्द जो है वो उसके जो ट्रैक्स बने हुए थे, जो निशान थे, उससे समझ आ गया था कि ये उसी का सांप है जिसने उस चोर की जान ली है। एज इट विगल्ड अवे, जैसे ही वो इधर उधर तेज़ी से विगल्ड करने का मतलब होता है तिलमिलाहट, या यहाँ पे इसका मतलब बनेगा इधर उधर चलना, शेक करना या जर्क करना। आई प्रेड सो हार्ड टू फाइंड दिस पुअर सोल एंड गेट माई कैच बैक। अब वो कहता है कि मैंने कितनी ज़्यादा जो है दुआएं की थी कि ये जो है टू फाइंड दिस पुअर सोल एंड गेट माई कैच बैक, कि मैं इस चोर, यहाँ पे पुअर सोल से मुराद है चोर, कि इस चोर को मैं पकड़ लूँ और इससे मैं अपना जो है ना वो शिकार यानी जो मेरा सांप है वो मैं वापस ले सकूँ। बिलीविंग इट आई हैड बीन चीटेड। और ये मैं सोच रहा था, मैं इस बात को बिलीव कर रहा था कि मेरे साथ धोखा किया गया है। प्रेज टू गॉड दैट माई प्रेज वेंट अनहीटेड। और वो कहता है अनहीटेड का मतलब होता है इग्नोरेंट होना, अननोटेड, कि खुदा ने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुदा ने मेरी दुआएं नहीं सुनी। वाइल आई थॉट आई हैड लॉस्ट अ सेलेबल स्नैक। सेलेबल का मतलब होता है काबिल फ़रोख्त, सेलेबल भी कह सकते हैं, ऐसे मार्केटेबल भी कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो यहाँ पे सोच रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी दुआएं नहीं सुनी। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरा इतना इम्पोर्टेंट ये जो एक कैश था, ये सेलेबल स्नैक था, ये मैंने जो लॉस कर लिया, इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट दर हकीकत आई हैड गेन बैक माई लाइफ। और इसकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी बच गया, यानी कि अगर ये चोर इसको चोरी करके ना जाता तो शायद मैं जो है वो इसका शिकार हो जाता है और मैं मौत का शिकार होता। तो यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बच गई है, अल्लाह ताला का शुक्र है उसने मेरी दुआएं नहीं सुनी। अब लास्ट में ये देखें, लास्ट में मोरल लेसन भी मिल रहा है। मैनी आर विशेज़ एंड प्रेज। हमारी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें और ऐसी दुआएं होती हैं बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू सी, जिनको हम अपनी जो है सलाहियतों से नहीं देख सकते, हमारी इतनी एबिलिटीज़ नहीं हैं। विल ओनली ब्रिंग अस लॉस और दैट, जिसकी वजह से शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान या हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। विच गॉड अलमाइटी टर्न्स अ डेफ ईयर टू सिंपली आउट ऑफ हिज बिलवनेस। कि बिलवनेस का मतलब होता है भलाई, करम, काइंडनेस, गुडनेस। और ये अल्लाह ताला ही हैं जो अपने करम की वजह से हम लोगों की इन ऐसी दुआओं पे, ऐसी ख्वाहिशों पे कान नहीं धरते कि जिनकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। अब यहाँ पे हम एक मोरल की में बात करेंगे। एक मॉरल इसका ये बनता है कि जो मुकद्दर में होता है वो होके रहता है, यानी जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपके साथ होके रहेगा। सेकेंडली इसको हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश का एक इडियम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपी हुई रहमत। ऐसा नुकसान जो शुरू में तो आपको देखने में बुरा नज़र है लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छा और खुशकिस्मत साबित हो, इसे इंग्लिश में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोग कहते हैं। तो ये जो स्नेक का लॉस होना उस स्नेक कैचर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि उसने किसी न किसी का शिकार करना था। तो वो चोर जो है उसकी किस्मत में था कि वो उसको चोरी करके वो उसका शिकार हो जाता। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने उस स्नेक कैचर को बचा लिया। तो हमारी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी दुआएं होती हैं जो शायद उस वक्त पे हमें अच्छा लग रहा होता है और हम अल्लाह तबारक ताला से, गॉड से ये दुआ करते हैं कि ये हमारी जो है वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं और अल्लाह ताला जो है उनको ये पता होता है और वो उसके बदले में हमें कोई अच्छाई या उसके बदले में कोई एक अच्छी किस्मत हमारी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए। एक लेसन ये भी मिलता है कि हमें दुनिया में ऐसी बहुत ज़्यादा वाक़यात हमारे साथ होते हैं, दुआएं होती हैं, विशेस होती हैं जो हम समझते हैं कि शायद ये पूरी हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए, लेकिन असल में वो हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का पेश सबब होती हैं। तो यहाँ पे इसका मोरल लेसन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this whole video.